भारतीय बैंकों का 9,000 करोड़ से ज्यादा रुपए लेकर फरार शराब कारोबारी विजय माल्या को लंदन से वापस लाने के मामले में भारत को बड़ी कामयाबी मिली है। ब्रिटेन की सरकार ने विजय माल्या के प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी है। विजय माल्या ने भारत को प्रत्यर्पण किए जाने को कोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन वहां भी उसे मुंह की खानी पड़ी। कोर्ट के फैसले के बाद अब ब्रिटेन की सरकार ने माल्या को भारत भेजने पर अपनी मोहर लगा दी है। हालांकि प्रत्यर्पण को मंजूरी मिलने के बाद भी माल्या को लंदन की सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के लिए 14 दिन का समय मिला है। सूत्रों के मुताबिक भारत ने ब्रिटेन सरकार के फैसले पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि जल्द ही कानूनी प्रक्रिया पूरी कर भगौड़े माल्या को भारत लाया जाएगा। तो कदम कदम के बाद विजय माल्या को वापस भारत ले जाने के लिए रास्ता अब साफ हुआ जा रहा है। यूके के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के ऑर्डर के बाद माल्या को 14 दिन के अंदर अपील दर्ज करनी है। उसके बाद जो है हाई कोर्ट एक तारीख तय करेगी सुनवाई के लिए। ये सुनवाई केवल एक दिन चलेगी, जबकि मैजिस्ट्रेट के कोर्ट में सुनवाई 1 साल चली थी। इसका मतलब ये है कि जो अपील्स कोर्ट है बहुत ज़्यादा नई एविडेंस को सामने एडमिट नहीं करेगा, बहुत ज़्यादा लंबी बहस नहीं खींची जाएगी। यहाँ पर बहुत जल्दी सुनवाई होगी और उसके कुछ हफ्तों पश्चात अपील्स कोर्ट अपना ऑर्डर दे देगा। वो ऑर्डर वापस यूके के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पास जाएगा इम्प्लीमेंटेशन के लिए, और उसके बाद एक तारीख तय की जाएगी जबकि भारत की सरकार जहाज भेज के माल्या को वापस ले जा सकती है। सवाल अब सिर्फ एक रहा है कि क्या हाई कोर्ट मैजिस्ट्रेट्स कोर्ट के ऑर्डर को कंफर्म करती है या नहीं। संकेत ये है कि ये ऑर्डर कंफर्म होगा और एक्स्ट्राडिशन माल्या की ऑर्डर होगी। लगभग अप्रैल में लगता है कि माल्या को अब वापस भारत ले जाया जाएगा। इस बीच विजय माल्या ने कहा है कि वो ब्रिटेन की सरकार के इस फैसले को कोर्ट में चुनौती देगा। माल्या ने अपने ट्वीट में लिखा कि 10 दिसंबर 2018 के वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट से फैसले के बाद से ही मेरा इरादा फैसले के खिलाफ अपील करने का था, लेकिन जब तक इस मामले में ब्रिटेन सरकार का फैसला नहीं हो जाता मैं अपील नहीं कर सकता था, लेकिन अब मैं कोर्ट में अपील करने की प्रक्रिया करूंगा। दूसरी तरफ ब्रिटिश सरकार की ओर से माल्या के प्रत्यर्पण की मंजूरी मिलने के बाद केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली ने विपक्ष पर ट्वीट करते हुए करारा हमला बोला है। अरुण जेटली ने ट्वीट किया कि मोदी सरकार माल्या को भारत लाने के रास्ते में एक और कदम आगे बढ़ा चुकी है, जबकि दूसरी ओर शारदा चिटफंड के घोटालेबाजों को बचाने के लिए विपक्ष लामबंदी कर रहा है।